लेयर एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी ही औलाद के हाथों अपनी सारी जायदाद गंवा दी। किंग लेयर इटली का एक बादशाह था जिसकी 3 बेटियां थीं, गोनेरिल, रेगल और कॉर्डेलिया। किंग लेयर की 2 बड़ी बेटियां गोनेरिल और रेगन अपने बाप से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थीं, बल्कि उसकी जायदाद पर नज़र रखती थीं, जबकि छोटी बेटी कॉर्डेलिया अपने बाप से मोहब्बत करती थी और उसकी जायदाद पर बिल्कुल भी नज़र नहीं रखती थी। गोनेरिल और रेगल अपने बाप की रोज़ाना झूठी तारीफ़ें किया करती थीं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी जायदाद उनके नाम कर दें। एक दिन किंग लेयर ने अपनी जायदाद का बंटवारा करने का सोचा और सारे किंगडम को बुला लिया। जायदाद का बंटवारा करने से पहले किंग लेयर ने एक शर्त रखी। उसने तीनों बेटियों से एक सवाल किया। उसने पूछा कि तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। अब यहाँ किंग लेयर की एक आदत थी, उसको अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद था। अब उसकी दोनों बड़ी बेटियाँ ये बात बहुत अच्छे से जानती थीं। अब दोनों बड़ी बेटियों ने अपने बाप के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज कहे और उनको यकीन दिलाया कि आप हमें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। लेकिन जब यही सवाल कॉर्डेलिया से किया गया तो उसने जवाब दिया कि मुझे आप इतने ही अजीज़ हैं जितना एक बेटी को अपना बाप होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। किंग लेयर को कॉर्डेलिया का जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में आकर कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद से आग कर दिया और अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बड़ी बेटियों के नाम कर दी। किंग लेयर ने अपने पास सिवाय 100 दरबारियों के और कुछ ना रखा, सब कुछ अपनी बेटियों को दे दिया और ये भी उसने अपने पास इसीलिए रखे थे ताकि वो हमेशा शाही ज़िंदगी गुजार सके। अब क्योंकि कॉर्डेलिया के हाथ कुछ भी नहीं था तो उसने प्रिंस ऑफ फ्रांस से शादी कर ली और वो यहाँ से चली गई। किंग लेयर ने सोचा कि वो कुछ दिन अपनी बड़ी बेटी के साथ गुजारा करेगा और कुछ दिन वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहा करेगा। लेकिन जब ये बात गोनेरिल को पता चली तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा और उसको इस बात पर भी एतराज़ था कि किंग लेयर अपने साथ 100 दरबारियों को लेकर क्यों आ रहे हैं। उसने अपने नौकरों से कहा कि किंग लेयर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करना। किंग लेयर खामोशी से हर चीज़ बर्दाश्त करता रहा और एक लफ्ज़ नहीं बोला। फिर एक दिन उसकी बेटी ने आके उससे कहा कि आप आ गए वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे दरबारियों को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। किंग लेयर वहाँ से मायूस होकर अपनी दूसरी बेटी के घर जाता है। दूसरी बेटी पहली वाली से भी गई गुजरी निकलती है। वो कहती है कि मैं आपको सिर्फ 25 दिन के लिए ही रहने दूंगी। किंग लेयर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब ये जो किंग लेयर की दूसरी बेटी होती है रीगन, इसका भी एक हस्बैंड होता है और वो रीगन और उसकी बहन गोनेरिल की तरह बहुत ही बुरा होता है। ये तीनों मंसूबा बनाते हैं कि अब किंग लेयर को सड़कों पर लेकर आएंगे। किंग लेयर का एक ख़ास दरबारी होता है जो उसका बहुत वफ़ादार होता है। ये लोग उसका महल भी बंद करवा देते हैं। अब किंग लेयर सड़कों पर दरबदर फिर रहा होता है। उसकी उस वफ़ादार दरबारी का नाम ग्लॉस्टर होता है जिसका महल भी बंद करवा दिया जाता है। ग्लॉस्टर के भी पीछे की एक कहानी होती है। उसके 2 बेटे होते हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़। अब जो जायज़ बेटा होता है उसका नाम एडगर होता है और जो नाजायज़ होता है उसका नाम एडमंड होता है। एडमंड अपने भाई एडगर से बहुत जलता होता है और वो अपने बाप को उसके बारे में बुरी बुरी बातें बताता है कि एक दिन ग्लॉस्टर अपने ही जायज़ बेटे की कत्ल का उसे हुक्म दे देता है। अब एडमंड उसके कत्ल करने के लिए एडगर के पास जाता है कि एडगर वहाँ से भागकर कहीं और किसी शहर में जाकर छुप जाता है और वहाँ पर टॉम के नाम से रह रहा होता है। ग्लॉस्टर को यही मालूम होता है कि उसका बेटा मर चुका है और उसको इस बात का यकीन होता है कि वो बहुत बुरा होता है, लेकिन असल में वो बहुत अच्छा होता है। किंग लेयर जब घर से दरबदर हो जाता है तो वो भटकते भटकते टॉम यानी कि एडगर उसकी झोंपड़ी में चला जाता है। ग्लॉस्टर किंग लेयर को ढूंढता ढूंढता उसकी झोंपड़ी में चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जिस झोंपड़ी में जा रहा है वहाँ इसका अपना बेटा रहता है। उसे यही पता होता है कि ये कोई और है।
जितनी देर में ग्लॉस्टर किंग लेयर के पास पहुंचता है, रेगेंट की फोर्स उसे पकड़कर ले जाती है और रेगेंट और उसका हस्बैंड उसको अंधा कर देते हैं। अब यहीं पर किंग लेयर का एक और वफादार होता है केंट। वो किंग लेयर के पास पहुंच जाता है और एक जेंटलमैन उसे मिलता है जिसको वो ये कहता है कि ये अंगूठी ले जाओ, ये किंग लेयर की है और ये जाकर उसकी छोटी बेटी फ्रांस में जो रहती है कॉर्नेलिया, उसको जाकर दे दो और उसको बता दो कि उसका बाप बहुत मुसीबत में है। दूसरी तरफ जहाँ पर ग्लॉस्टर का दूसरा बेटा एडगर होता है जो नाजायज़ होता है, वो जाकर रेगन को इस बात की ख़बर दे देता है कि ग्लॉस्टर कहाँ गया है और किंग लेयर कहाँ छुपा बैठा है। जब ये ख़बर कॉर्नेलिया को पहुंचती है तो वो फ़ौरन फ़ोर्स तैयार करवाती है और वो किंग लेयर को बचाने आती है। जब वो किंग लेयर को बचाने आती है, रीगन के हस्बैंड को जब पता चलता है, रीगन जो उसकी दूसरी बेटी थी किंग लेयर की, उसको जब पता चलता है कि कॉर्नेलिया आ रही है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है और वो वहाँ से एक बंदे को भेजता है कि वो किंग लेयर और कॉर्नेलिया को जान से मार दे। किंग लेयर का पता उनको एडमंड देता है, यानी कि ग्लॉस्टर का नाजायज़ बेटा। अब रेगन ये सुनकर बहुत खुश होती है, वो उसको ग्लॉस्टर की जगह दे देती है। अब रेगन की फोर्सेस वहाँ पर पहुँच जाती हैं और किंग लेयर और कॉर्नेलिया को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ पर मारने के लिए उनको हुक्म दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बंदा होता है जो कि किंग लेयर की सबसे बड़ी बेटी का हस्बैंड होता है। वो आकर बचाता है किंग लेयर और कॉर्नेलियस को। वो आके लड़ाई करता है एडमंड के साथ जो कि अब दरबारी बन चुका होता है। इन दोनों की लड़ाई होती है और एडमंड हार जाता है और वो जीत जाता है, जो कि गोनेरिला का हस्बैंड होता है। वो जीत जाता है और वो बहुत अच्छा शख्स होता है, तो वो फ़ौरन से पहले उनको रोक लेता है जो किंग लेयर और कॉर्डेलिया को मार रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो उनको रोकता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कॉर्नेलिया को वो मार चुके होते हैं और किंग लेयर बच जाता है। किंग लेयर की गोद में कॉर्नेलिया लेटी होती है और वो मरी होती है और इसी सदमे से किंग लेयर की भी डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये थी ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ किंग लेयर। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।